अच्छा, आज का जो पार्ट है ना बहुत वाइटल है, इम्पोर्टेंट है। लास्ट डे जो पढ़ा था, लास्ट डे जो हम लोगों ने क्या किया था बताओ? मैथ किया। मैथ तो किया, उसके साथ साथ फॉर्मूला सीखे तीन फार्मूलाज था। करंट का फार्मूला, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वर्क डन था। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस था और क्या था? मेन चार्ज और वो करंट कैसे फ्लो होता है, सर्किट डायग्राम, वो हम लोगों ने देखा। अभी देखो एक लॉ आएगा, ठीक है? आज दो ही टॉपिक पढ़ेंगे ठीक तरीके से, एक लॉ और एक उसके बाद कुछ फैक्टर्स। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। लास्ट डे रेजिस्टेंस जो था उसके बारे में हम लोगों ने सिर्फ नाम लिया था रेजिस्टेंस, कि सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, है ना? तो आज हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या चीज़, कैसे होता है, ठीक है? तो सबसे पहले एक लॉ आएगा, नाम है ओहम्स लॉ। नाम सुना सुना लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा ठीक है। ओहम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में आएगा और इसके साथ साथ इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएगा, ठीक है? देखो ओहम्स लॉ, ओहम एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, लास्ट दिन हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा था, करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो भी याद है हम लोग को, ठीक है? अभी इसने क्या किया, इसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन दे दिया, मतलब करंट के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन। क्या बोला है देखो, अगर कोई सर्किट में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, मतलब जैसे कि उस दिन लगाया था 9 वोल्ट का बैटरी, तुमने देखा था 9 वोल्ट। अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि करंट भी इसके साथ साथ सर्किट में बढ़ेगा। मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? करंट। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ करंट भी सर्किट में बढ़ेगा। यही सिर्फ बोला था ओहम ने, ठीक है? दैट मीन्स इन्होंने बोला कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइडेड। उन्होंने एक कंडीशन भी रखा, ये तब होगा, हर समय नहीं होगा, तब होगा जब अदर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगा। प्रोवाइडेड अदर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर एसेट्रा, ये सब रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया? ये है उनका लॉ कि क्या बताया, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। और कब होगा? जब अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मेनली टेम्परेचर, प्रेशर, वो सब कांस्टेंट रहता है, तभी होगा ये चीज, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं ये पोटेंशियल और करंट का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं एकदम दोपहर के 12 बजे धूप में ग्राउंड में जाके, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि तब टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, गर्मी बढ़ता जाएगा, या फिर एसी के नीचे ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल लैब में, नॉर्मल रूम में हम लोग को ये करना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब बाकी सब जो अदर क्वांटिटीज है वो सब कांस्टेंट रहना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि करंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने क्या बोला कि करंट तो एक मात्र सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए बाकी सब कुछ को कांस्टेंट कर दिया, हटा दो बाकी सब कुछ। मतलब बाकी सब कुछ मतलब मेनली टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब को कांस्टेंट रख दो, तभी हम लोगों को ये मिलेगा कि करंट जो है, करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस।
तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस किससे हम लोग डिनोट करते थे, V, और करंट I, तो V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं, ये तो बताया ना, V प्रोपोर्शनल टू I। अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट ऑलवेज, तो V इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट होगा वो है I, तो है ही R, V इक्वल टू I R। R क्या है, R है रेजिस्टेंस। उस दिन जो हम लोगों ने ऐसे ऐसे ड्रॉ किया था, याद है, इस तरीके से एक सर्किट में, वो है रेजिस्टेंस। अभी ये R है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस जिसका SI यूनिट है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओहम, बहुत इजी है, ओहम, उसके नाम से ही ओहम। इसका सिंबल ऐसा है, ये देखो ऐसे टोपी जैसा, ठीक है। मैं एक बार कॉलेज में पढ़ रहा था, इंसिडेंट, कॉलेज में पढ़ रहा था, तो एक दोस्ती बोल सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गांव से, थोड़ा उस एरिया से आ रहा है, तो उसने बोला कि इसका तो रेजिस्टेंस नहीं बोला, उसका वैल्यू बोला कि इतना टोपी, ठीक है। मैं बोला टोपी क्या है, टोपी क्या नया ऐसा यूनिट है, मुझे तो पता भी नहीं था, शायद नया ऐसा यूनिट हो सकता है, मुझे पता नहीं है। मैं बुक्स गूगल सर्च करने लगा, टोपी क्या है ये, बाद में पता चला कि ये टोपी तो ओम को बोल रहा है, समझ आया, टोपी से याद रख देना कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है टोपी, मतलब ओम में ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट। हाँ, अगर वो स्कूल में बोलेगा रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो फिर हम लोग अगर टोपी लिख देने से, टोपी लिख देने से टीचर को टोपी पहनाओगे तुम लोग हैं? अच्छा ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ओम्स लॉ। अभी V अगर प्रोपोर्शनल टू I है, इसका एक ग्राफ आता है, पता है ग्राफ कैसा आएगा, V और I का अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली करेंगे, V इस साइड I इस साइड, तो हम लोग को मिलेगा ऐसे स्ट्रेट VI ग्राफ, ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट VI ग्राफ या फिर IV ग्राफ, वो बाद में हम लोग देखेंगे और थोड़ा डिटेल्स में, इतना समझ लो। हाँ ऐसे भी तो आएगा ना, आएगा, तुम्हें एक तो एरिया है पूरा, चेयर में बैठना है, बैठ सकते हो, दे देता हूँ। हाँ, अरे अच्छा, तुम थोड़ा इस साइड में चले जाओ, उसको जगह दे दो थोड़ा। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, ओहम। अच्छा, इसका यूनिट हम लोग दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो R इक्वल टू क्या है, V बाई I आ रहा है ना, तो V मीन्स वोल्ट डिवाइड बाय एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर को ही हम लोग ओहम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो सिमिलर टाइप का है, वोल्ट पर ओहम, मतलब यहाँ से हम लोगों ने एम्पेयर तो यूनिट है, करंट तो करंट वो क्वांटिटी है, पर उसका यूनिट है एम्पेयर, ठीक है। क्लियर सबको, कोई डाउट है इसके ऊपर? हाँ, ये वाला ड्राइंग है कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, तो इस साइड में देखो V बढ़ रहा है, I भी बढ़ रहा है, तो ऐसे जा रहा है ग्राफ। हाँ, रेजिस्टेंस बताऊंगा, रेजिस्टेंस ये जो ग्राफ का स्लोप है, स्लोप पता है तुम लोगों को, पता है स्लोप देता है रेजिस्टेंस। कैसे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे थीटा हम लोग लिखते हैं, तो ये एक बन गया ट्राइंगल, तो स्लोप ऑलवेज tan थीटा देता है, tan थीटा, तो tan थीटा अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा, ये कौन सा पार्ट है, I डिवाइडेड बाई V, I बाई V क्या निकलता है, I बाई V निकलता है 1 बाई R, नहीं 1 बाई R, तो ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स दे रहा है,
ये दे रहा है 1/r, ये ग्राफ है 1/r, ठीक है। अगर हम लोग आई भी ग्राफ ड्रॉ करते तब वो देता रेजिस्टेंस। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन तुमने पूछा है, अगर सपोज ग्राफ ऐसे होता, इस साइड में v और इस साइड में i, ग्राफ तो ऐसे ही आता, तब ये देता रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हम लोग को मिलता है रेजिस्टेंस। अगर हम लोग थीटा यहाँ पे पकड़ते तो tan थीटा कितना निकलता, v, ये है v, v/i, तो v/i क्या है, v/i r है, ये है ना r, तो v/i इज r। मतलब ये जो स्लोप है, ये स्लोप क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, और यहाँ पे स्लोप क्या दे रहा है, 1/रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा। ये ग्राफ एग्जाम में ड्रॉ करके दे सकता है ऐसा ग्राफ, बोलेगा कि व्हाट डज स्लोप रिप्रेजेंट, स्लोप क्या समझाता है, तो तुम लोगों को ऐसे थोड़ा करके देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस या फिर 1/r है, ठीक है। tan थीटा मतलब स्लोप है, स्लोप को हम लोग टेंजेंट tan थीटा से करते हैं ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में, मैथ्स में तुम लोग पढ़े होंगे शायद। नहीं छोटा नहीं, ये वाला, ये ऐसा नहीं है, ये आई भी ग्राफ है और ये वी आई ग्राफ है, उल्टा। तो उल्टा होने से यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे 1/रेजिस्टेंस। क्लियर? देखो डाउट है तो पूछ लो अभी से, डाउट रहना नहीं चाहिए, है डाउट रहना नहीं चाहिए, बताओ डाउट नहीं है, क्लियर है? अभी हम लोग समझेंगे डिटेल्स में रेजिस्टेंस को, ये क्या चीज है, हाँ रेजिस्टेंस क्या चीज है, इसको हम लोग समझेंगे। इतना क्लियर है? हाँ लिख लो। ओ अच्छा, मैं सामने खड़ा हूँ, साइड में जा रहा हूँ। हाँ जल्दी लिखो, है? नहीं बैठना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही मैं, ये मुझे मॉर्निंग वॉक हो जाता है इधर ऐसे ऐसे करने से, इसलिए सर सुबह को जाना नहीं पड़ता। हाँ आपको मॉर्निंग वॉक के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, ट्यूशन रूम में ही मॉर्निंग वॉक हो रहा है। देखो रेजिस्टेंस, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि रेजिस्टेंस है क्या, ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एबल के ऊपर। ये बहुत पागल है। देखो रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबलिकली, ठीक है, आर लिखेंगे। देखो करंट कहाँ से फ्लो होता है, किससे, वायर से, वेरी गुड। तो एक वायर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये वायर, मोटा सा वायर सपोज, नहीं वायर छोटे है, इसको मैंने जूम करके दिखाया ऐसे। ये तो सिलिंड्रिकल टाइप होता है ना वायर, सिलिंड्रिकल टाइप, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक वायर है, हाँ बताओ, वायर 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 सिलिंड्रिकल टाइप होता है ना वायर, बहुत छोटा, वो थीन होता है वायर, तो ऐसा वायर मैंने इसको बड़ा करके ड्रॉ किया, जूम 100x जूम, ठीक है। अच्छा अभी सपोज ये कॉपर वायर है, कौन सा वायर, कॉपर वायर। कॉपर में, कॉपर एक मेटल है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर छोड़ देगा बाहर का शेल से, तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक आयन रह जाएगा। मतलब ऐसे, सपोज ये कॉपर का लास्ट शेल है, ये न्यूक्लियस है कॉपर का लास्ट शेल, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, उसका वैलेंसी 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा, Cu+2 आयन, आयन रह जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ आयन है ऐसे, ये आयन से,
बेसिक को समझो, हाँ एकदम। ये बहुत सारा आयन्स है और इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन, सपोज मैं ब्लैक डॉट से दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है सपोज इस साइड से, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है ऐसा। वो जो आपने डॉट दिया ये क्या है? डॉट है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और रेड वाला जो है वो है आयन। तो इलेक्ट्रॉन को जाते समय इस साइड से इस साइड में जाते समय बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, देख लेना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। तो एक साइड से और एक साइड में जाते समय सब इलेक्ट्रॉन के बीच एक कोलिशन होगा कि नहीं, धक्का मुक्की होगा कि नहीं, जा पाएगा इजीली, नहीं जा पाएगा। बीच में कौन आ रहा है फिर, आयन्स। तो आयन्स भी उसको क्या करेगा, उसको जाने नहीं देगा। तो ये जो ऑपोजिशन कर रहा है कौन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन आयन के बीच, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच एंड इलेक्ट्रॉन आयन्स के बीच क्या हो रहा है, कोलिशन हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, करंट जो है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उसको ऑपोज कर रहा है। क्या कर रहा है ये, ऑपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहा है, ऑपोज कर रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब क्या, तुम जा रहे हो इधर से, तुम्हें कोई पीछे से या फिर सामने से धक्का देगा, मतलब क्या, रेजिस्ट करेगा मुझे जाने के, सामने जाने से, है ना। इसी टाइप का रेजिस्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो सब कंडक्टर में रेजिस्टेंस होगा ही होगा, किसी में कम होगा किसी में ज़्यादा होगा, बट होगा ही तो होगा। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारा होगा तो उसके बीच कोलिशन, आयन्स भी रहेगा उसके बीच भी कोलिशन। अभी समझ में आ रहा है? अभी सपोज, अभी और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये जो रेजिस्टेंस अभी समझ गया ना हम लोगों ने, क्या है रेजिस्टेंस, किसके लिए आ रहा है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच और इलेक्ट्रॉन्स आयन्स के बीच, ठीक है। क्या आ रहा है, एक ऑपोजिशन ड्यू टू कोलिशन, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसका ऐसा यूनिट है क्या, जिसका ऐसा यूनिट ओहम, टोपी मत बोलना, ओहम है। अभी रेजिस्टेंस किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग इसका टॉपिक को चेंज करके देंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो सिंपल वे में समझो, ये है क्या, वायर। अगर हम लोग इस वायर को थोड़ा और लंबा करके देंगे, एक्सटेंड करके, इसको और थोड़ा लंबा कर दो, मतलब क्या, इसका लेंथ हम लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया। तो लेंथ बढ़ाने से यहाँ पे भी कॉपर आयन्स और भी ज्यादा होगा, यहाँ पे इस जगह पे आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कमेगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है कि नहीं, जितना लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, क्लियर है। देखो है, हाँ वो भी आ रहा हूं। अगर हम लोग अभी लेंथ तो बढ़ा दिया, अभी हम लोग को बढ़ाना है एरिया। ये जो एरिया है इस वायर को, वायर इतना मोटा था, अभी इसको और भी मोटा कर दिया सपोज। तो मोटा करने से क्या होता है, मतलब एरिया को हम लोग बढ़ाएंगे। अभी वेरी सिंपल है, याद नहीं रखना पड़ेगा उतना ज्यादा, ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो इसका एरिया को हम लोगों ने अभी मोटा कर दिया, ऐसे ये अभी हो गया, ये इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, बीच का नहीं है, ठीक है। सपोज ये बीच का है ही नहीं। अभी क्या होगा, है
नहीं हम नहीं करेंगे, लेंथ भी थोड़ी ना तुम वायर को ऐसे ला सकते हो कुछ, हम लोग मशीन से करेंगे, मशीन से करेंगे क्या है। तो इसको हम लोगों ने या फिर मोटा तार खरीद लेंगे, मोटा वायर खरीद लेंगे। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर ये जो आयन्स है ये स्प्रेड हो जाएगा, तो जगह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, तो कोलिशन कम होगा, धक्का मुक्की कम होगा, जगह तो बड़ा मिल रहा है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो एरिया बढ़ाने से कम हो जाता है 1 बाय एरिया, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एरिया। तो इन दोनों चीजों को मिला के इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को मिला के R प्रोपोर्शनल टू L बाई A लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक कांस्टेंट, वो लिखेंगे, देखो R इक्वल टू रो L बाई A। नया चीज आ रहा है, रो क्या है, दिस इज कॉल्ड रो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सांप जैसा तो दिख रहा है तुमने, इसको बोलेंगे रो, RHO रो। अच्छा P जैसा, नाश्ता हुआ P, अच्छा तुम्हें F लग रहा है, ठीक है जो भी हो, पर ये रो है, ग्रीक वर्ड लेटर है। रो का मतलब है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेजिस्टेंस का कोई रिश्तेदार है क्या? रिश्तेदार, रेजिस्टेंस का रिश्तेदार, रेजिस्टिविटी सच में रिश्तेदार है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस का रिश्तेदार रेजिस्टिविटी। नया चीज आ रहा है यहाँ पे अभी। तो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर, हाँ रो है उसका नाम बताएंगे, रो, ठीक है। और ये क्या समझा रहा है, ये है रेजिस्टिविटी समझा रहा है, क्लियर, रेजिस्टिविटी समझा रहा है। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है, रो का ऐसा यूनिट देखो कैसे निकालते हैं। इस साइड में क्या है, ओहम, इस साइड में एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, और ऊपर लेंथ मतलब मीटर। तो 1 मीटर यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पे 1 मीटर रहेगा, तो मीटर इस साइड में जाएगा, तो ओहम मीटर बनेगा कि नहीं। तो ऐसा यूनिट है ओहम मीटर, ऐसा यूनिट ओहम मीटर, टोपी को लेके मीटर, माइनस नहीं, ये डैश, डैश मतलब इंटू है, ओहम इंटू मीटर, ओहम मीटर, ठीक है, ये डैश वैश नहीं है, ओहम मीटर है, ओहम मीटर। समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अभी कितना फॉर्मूला मिला, V इक्वल टू IR, और ये नहीं बाई नहीं होगा, इंटू, ठीक है, ओम मीटर। क्लियर है कि नहीं बताओ, इतना। किन किन चीजों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कौन कौन सा चीज, एक नंबर लेंथ, दूसरा एरिया मतलब R प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एक चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, बता सकते हो क्या, रेजिस्टेंस और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हैं? मटेरियल मतलब मटेरियल ऑफ वायर, कौन सा वायर लेंगे, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, गोल्ड का वायर, कौन सा वायर लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे, और एक चीज वो है मटेरियल ऑफ वायर, और एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, मतलब ये 1 2 3, ये नंबर 3 है, नंबर 4 क्या बताओ, और एक किस चीज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकता है, हाँ हाँ पहले भी बोला था ये ओम्स लॉ पढ़ाते समय, लेंथ नहीं, लेंथ तो बोल दिया, लेंथ एरिया बोल दिया, वो है क्या, टेम्परेचर, वो है टेम्परेचर,
टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। पूछिए ठीक है, और पूछिए। नहीं इतना ही है, 4 ही है। ठीक तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? ये नॉर्मल बढ़ेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कमेगा। सर बढ़ेगा। देखो, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? इधर उधर और भी ज़्यादा एनर्जी उसको मिल जाएगा, तो ये और भी इधर उधर घूमेगा, मतलब धक्का मुक्की और क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। तो धक्का मुक्की ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसके साथ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, सर कंडक्टर डिक्रीज भी हो जाएगा ना ठंडा टेम्परेचर। हाँ, ठंडा करने से उसका डिक्रीज हो जाएगा और बढ़ाने से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोलिशन ज़्यादा होगा। किसके बीच? आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच। सिंपल, समझ में आया रीजन? टेम्परेचर के साथ क्या होता है? बढ़ता है। क्या बढ़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ने से। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये जो कोलिशन पार्ट है इसके बीच और भी धक्का मुक्की बढ़ जाएगा, तो बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आया? आज का टॉपिक इतना ही है, मेन टॉपिक। नहीं, इस टॉपिक ये इतना है। हाँ, मेन जो पढ़ाने वाला था वो यही पढ़ा दिया। ठीक है, घर नहीं जाना, इतना जल्दी घर नहीं जा सकते। सर मैं अभी जा रहा हूँ। इतना खुश कैसे हो गया तुम लोग? सर मैं बैठने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मेन पार्ट पढ़ेंगे वो है सीरीज पैरेलल। रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? देखो, सिंबल इस तरीके से, ऐसे रेजिस्टेंस लगाते हैं कि नहीं? उस दिन सर्किट में देखा था रेजिस्टेंस ऐसे लगाते। रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस अगर लगाएंगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा, कैसे लगाने से कैसा होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यानी कि एक नाम है उसका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। वही लास्ट टॉपिक है मेनली। हाँ, करके दिखाओगे? करके तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, उसके ऊपर देख लेना ही। हाँ, नहीं मिला। नहीं मिला? कैसे नहीं मिलता है? सर मेरे सामने करना चाहिए। सामने होना चाहिए। ढूंढो ना प्लेलिस्ट में जाके, वो प्रैक्टिकल क्लासेस में जाके, वहाँ पे सब मिल जाएगा। सर इधर है इधर इतना? मैं बोल रहा हूँ कि इधर करना। इधर भी कराऊंगा, ठीक है, तुम लोगों को भी कराऊंगा सामने। ठीक है, नेक्स्ट दिन ही कराऊंगा, जापानी से पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट दिन। ठीक है। सर अभी का